मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो कहीं एक ऐसा वक्त ना आ जाए भविष्य में, शायद 100 साल बाद, 125 साल बाद, कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएं। और इस डर के मारे एक राजनीति उत्पन्न होती है जो ये कहती है कि या तो ज्यादा बच्चे पैदा कर दो या फिर मुसलमान कम बच्चा पैदा करें। अब इस राजनीति पर जो चुनाव के समय जो होता है ध्रुवीकरण, वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए, हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है। और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना, इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में और किसका काटते चले जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया कि आप किस ललचाई हुई आंखों से बढ़ते हुए अल्पसंख्यक संख्या को देख रहे हैं और क्यों आप ज्यादा से ज्यादा रियायत उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से पलटवार हुआ। पलटवार में यह कहा गया कि जानबूझकर इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं ताकि देश में अराजकता फैले। ये एक रिवर्स तुष्टीकरण है जहां हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर बीच चुनाव में इस सर्वे को सामने रखा गया है। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं।